नमस्कार सभी को। अभी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है समझिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं समाचार लेखन। आपका 12वीं कक्षा का पहला ही टॉपिक जो है आज मैंने लिया है, और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं समाचार क्या होता है, समाचार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, समाचार कैसे लिखा जाता है, और समाचार लेखन की विभिन्न शैलियां। करेक्ट। एक बार अगर मेरी आवाज वगैरह ठीक आ रही है तो एक मैसेज कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को। जल्दी से, इतने लोग देख रहे हैं, और एक बार शेयर भी कर दो। एक बार सभी ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दो, जहां जहां आपके दोस्त वगैरह है वहां इसको शेयर कर दो, ताकि जो लोग हैं जुड़ जाए। तो उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। नमस्ते एक बार फिर से सभी लोगों को। और मेरा एक सपना था कि 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली आरबीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक जो है कंप्लीट लाइव क्लास अरेंज की जाए, और उसकी शुरुआत आज हुई है। मैं 10 बजे का टाइम निकाल के और आपके साथ जुड़ा हूं। शेयर कर दीजिए फटाफट से, और उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। करेक्ट। मैं अभी आप सब लोगों के कमेंट वगैरह देख रहा हूं। और नमस्ते सभी को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोगों को नमस्कार। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, पहले तो ये चीज समझ लीजिए ना कि अब आप जब किसी से पढ़ते हैं तो आपके मन में ये होता है कि कौन पढ़ा रहा है आपको। तो पहली चीज तो मैं ये आपको बता दूं कि संवाद सेतु में स्पेशलाइजेशन है मेरा, और पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है। करेक्ट। और इसके साथ ही साथ मैंने 1 साल तक जी न्यूज के लिए काम किया है। तो इस पर्टिकुलर बुक को और इसके अंदर जो कुछ भी है आपके इस किताब के अंदर, उसको मैं बहुत बारीकी से जानता हूं, समझता हूं, क्योंकि काम कर रखा है मैंने इसमें। तो इसलिए मैं आपके सामने सबसे पहले ये किताब लेके आया हूं। और दूसरा रीजन ये है कि बहुत सारे टीचर्स जो है इस किताब पे ध्यान नहीं देते, तो इस वजह से मैं इस किताब से शुरुआत करने जा रहा हूं। करेक्ट। तो अभी जुड़ गए होंगे सब लोग, और मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 45 आज का जो हमारा टारगेट है, वो टारगेट है लाइव एंड होने तक। हाँ, आज मैं नहीं दिखूंगा मोहित जी, आज मैं नहीं दिखूंगा। उसके पीछे कुछ रीजन था। हाँ, कंटिन्यू लाइव क्लासेज होगी अब रोज 10 बजे। संवाद सेतु के पहले कंप्लीट बुक करवाएंगे, और उसके बाद में व्याकरण को स्टार्ट कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ, एक बार शेयर कर दीजिए। पप्पाराम जी का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने इनिशिएटिव लिया। और स्पेशली कुछ जो दोस्त है, कुछ जो स्टूडेंट है, उनकी वजह से ये क्लासें पॉसिबल हुई है, और मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 के आसपास लोग कनेक्ट है। समाचार लेखन पढ़ेंगे आज। सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्वेश्चन कहां से आते हैं ये बड़ा डाउटफुल होता है। चलेगा, वीडियो चल रहा है, अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्या क्या पढ़ेंगे ये अभी मैंने आपको बताया। समाचार क्या होता है, समाचार के तत्व, समाचार कैसे लिखा जाता है, और समाचार लिखने की बहुत सारी शैलियां हैं, उनमें से प्रमुख शैलियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, आप रोज अखबार देखते हैं, और अखबार के अंदर आप पढ़ते क्या है, समाचार। लेकिन कभी गौर किया समाचार होता क्या है? समाचार वस्तुतः नवीन घटनाओं और समसामयिक विषयों पर एक तरीके की सूचनाएं होती है। आप ये कह सकते हैं कि समाचार वास्तव में क्या होती है, इंफॉर्मेशंस होती है ना, सूचनाएं होती है समाचार। और इन सूचनाओं में सबसे खासियत क्या होती है? वैसे तो सूचनाएं बहुत सारी तरीके की हो सकती है, लेकिन सबसे खास बात यह होती है कि समाचार में नवीनतम घटनाओं के बारे में, और समसामयिक, समसामयिक का अर्थ क्या हो गया, करंट, जो अभी अभी हुई है, जस्ट अभी हुई है। बाबूलाल जी इस पे गौर करेंगे कि क्लास 9 बजे रखें, 9:30 बजे रखें। चलिए देखते हैं, इस पे बात कर लेंगे, ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। तो समाचार बिल्कुल नवीनतम घटनाएं जो अभी अभी हुई है, वो घटनाएं जो है समाचार कहलाती है। दूसरा अर्थ ये होता है समाचार का, अगर अंग्रेजी इसका वर्ड लिया जाए, न्यूज। आपको पता है समाचार को हम न्यूज भी बोलते हैं, कि अभी जो है न्यूज चल रही है चैनल पे, या अभी हमने न्यूज पढ़ी है अखबार में।
न्यूज इसका हिंदी ट्रांसलेशन न्यूज का हिंदी ट्रांसलेशन समाचार है। करेक्ट। समाचार वो समसामयिक सूचनाएं होती है, वो इंफॉर्मेशंस होती है जो, सभी को नमस्ते, जो बिल्कुल नवीन होती है और इसकी एक और खासियत कि ये जन रुचि से जुड़ी हुई होती है। मैक्सिमम लोग इसको पसंद करते हैं। इस तरीके की सूचनाएं क्या कहलाती है? समाचार कहलाती है। ऐसे नहीं कि उस सूचना विशेष का सिर्फ मेरे से अकेले आए एक आदमी से या दो आदमियों से कोई लेना देना हो, ऐसी सूचना कभी भी समाचार नहीं हो सकती है। करेक्ट। वो सूचनाएं समाचार कहलाती है जिनमें बहुत बड़े वर्ग के लिए कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई प्रकार की जो है जानकारी हो। करेक्ट। विज्ञापन लेखन पर श्रीनिधि, ठीक है, वीडियो बनाएंगे और लोग उसे जानने के लिए उत्सुक भी हो। आप अखबार रोज पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं। कई तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी सुबह की चाय बाद में होती है, सुबह का नाश्ता बाद में होता है, पहले वो लोग अखबार पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अखबार के अंदर जो समाचार होते हैं ना, उनको जानने के लिए, उनको पढ़ने के लिए कि देश और दुनिया में क्या कुछ हुआ है। ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में अखबार हमें जानकारियां देता है, अखबार हमें सूचनाएं देता है, और ये सारी की सारी सूचनाएं जो है उत्सुकता लिए हुए होती है। बिना जन रुचि के कोई भी सूचना समाचार नहीं हो सकती है। उसमें जन रुचि होनी चाहिए। जन का मतलब लोग, रुचि का मतलब उसमें इंटरेस्ट। लोग जिस सूचना को प्राप्त करने के लिए, जो लोग जिस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसी सारी की सारी सूचनाएं क्या कहलाती है? समाचार कहलाती है। अगर इसका हिंदी शब्द देखें समाचार, तो ये बना है सम और आचार से। सम और आचार का अर्थ क्या हो गया? सम मतलब समान, सम का मतलब क्या हो गया? समान। आचार का मतलब आचरण। मतलब ये हो गया इस पूरे वर्ड का, समाचार का, कि जो निष्पक्ष रहते हुए जो सूचना दी जाती है, और जो निष्पक्ष रहते हुए जो बात कही जाती है, जो बहुत बड़े ग्रुप के लिए होती है, बहुत बड़े एक जन समुदाय के लिए होती है, ऐसी सूचनाएं समाचार कहलाती है। आपने देखा होगा कि समाचार में कभी भी एक वर्ग या फिर कुछ लोगों के लिए कभी भी पक्ष नहीं रखा जाता है। समाचार में आपको पॉजिटिव पक्ष भी देखने को मिलेगा और नेगेटिव पक्ष भी देखने को मिलेगा। दोनों चीजें बराबर रखी जाती है, वो होता है सही समाचार। और जब एक ही पक्ष की सूचनाएं, मान लीजिए एक एक्सीडेंट होता है ना, और उसमें एक ट्रक और एक बाइक दो आपस में भिड़ जाते हैं। अब गलती किसकी है, नहीं है, कौन जिम्मेदार है इस चीज, इस एक्सीडेंट के लिए? समाचार लिखने वाले के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। समाचार लिखने वाले के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि ये ट्रक और ये बाइक जो है ये भिड़े हैं, और ट्रक को कितना नुकसान हुआ, बाइक वाले को कितना नुकसान हुआ, और ये घटना कहां पर हुई है, कितने लोग जख्मी हुए। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस क्या कहलाती है? समाचार की श्रेणी में रखी जाती है। वो ये नहीं कह सकता समाचार लिखने वाला कि इसमें पूरी ट्रक वाले की गलती थी या इसमें पूरी बाइक वाले की गलती थी, कभी नहीं कह सकता। वो क्या करेगा? उस पूरी घटना के बारे में जो भी सूचनाएं उसको मिली है, आसपास से, लोगों से, अपनी आंखों से देखकर उसको जो भी सूचनाएं मिली है, वो सारी की सारी सूचनाएं अगले दिन अखबार में छाप देगा। तो समाचार सब लोगों के साथ समान आचरण करता है, इस वजह से वो क्या कहलाता है? समाचार कहलाता है। हमारे जीवन में रोज कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है ना, आज कुछ हुआ, कल कुछ हुआ। जैसे आज क्रिकेट मैच हुआ, उस क्रिकेट मैच का क्या कुछ, कितना स्कोर रहा है, कौन सबसे अच्छा खेला, कौन सबसे बेकार खेला, ये तमाम तरीके की सूचनाएं, कौन कितनी बार जो है घायल हुआ, कौन कितनी बार मैदान के बाहर गया, क्या नया रिकॉर्ड बना, ये सारी की सारी चीजों के बारे में जानने के लिए हम क्या रहते हैं? उत्सुक रहते हैं। हमारे भीतर जिज्ञासा रहती है ना, और वो जिज्ञासा ही समाचार को क्रिएट करती है, समाचार को बनाती है। तो जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में जो भी घटनाएं होती है, उन घटनाओं के बारे में लोग जानना चाहते हैं। और इन घटनाओं के बारे में जो व्यक्ति जानते हैं, या जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को जानने का जिम्मा दिया जाता है, जिसको पत्रकार बोलते हैं, वो पत्रकार क्या करेगा? इन सूचनाओं को इकट्ठा करेगा, इन सूचनाओं को ला करके एक फॉर्मेट में हमारे सामने रखता है, और हम उसको पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं, और उसके बदले में एक फीस देते हैं। वो घटनाएं जो पत्रकार ढूंढ कर लाता है क्या कहलाती है? पहले इंफॉर्मेशंस होती है, पहले सिर्फ सूचनाएं होती है, लेकिन फिर उसको एक स्पेशल
शैली में लिख करके, एक स्पेशल तरीके से लिख करके उनको क्या बनाता है, समाचार बनाता है। करेक्ट। हमारे समाज में चारों ओर जो कुछ भी नया घटित होता है, सामयिक घटित होता है, उसका पूरा का पूरा विवरण, उसकी डिटेल और उसकी सूचना इसमें मिलती है, हमें समाचारों में मिलती है। और जहां पर हमें ये डिटेल मिलती है वो समाचार कहलाता है, और जिस कागज पर छप कर मिलती है वो समाचार पत्र कहलाता है। जब ये वीडियो फॉर्मेट में आता है तो जो है दृश्य माध्यम बन जाता है। जब ये लिखित रूप में हमें प्राप्त होता है, अखबार के रूप में या फिर पैम्पलेट के रूप में या फिर ब्रोशर के रूप में, तो ये क्या कहलाता है, लिखित माध्यम कहलाता है। क्लियर। और जब आप सिर्फ इसको सुनते हैं, दिखता कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुनते हैं, ऐसी स्थिति में ये श्रव्य माध्यम होते हैं। तो तीनों तरीके के माध्यम है, दृश्य माध्यम भी है ये समाचार, है ना। जब आप टीवी में देखते हैं न्यूज, वो दृश्य माध्यम होता है। जब आप सुनते हैं तो ऐसी स्थिति में रेडियो के माध्यम से आप कोई समाचार सुन रहे हैं या एफएम के माध्यम से सुन रहे हैं, तो वो श्रव्य माध्यम हो गया आपका। और जब आप इन समाचारों को पढ़ते हैं, है ना, अखबार में पढ़ते हैं, तो इन समाचारों का कैसा रूप हो गया, लिखित रूप हो गया। ये तीन रूप में हमें समाचार प्राप्त होते हैं। करेक्ट। न्यूज का अर्थ क्या होता है, आपने समाचार का एक समानार्थी शब्द देखा होगा, न्यूज, कि अभी न्यूज आ रही है, अभी समाचार आ रहे हैं। न्यूज का मीनिंग क्या होता है, न्यूज को ध्यान से देखिए, ये बना किससे, NEWS, और ये समाचार शब्द का अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी अनुवाद है। करेक्ट। और इस हिसाब से ये वर्ड जिन चार अक्षरों को लेकर के बना है, वो ऐसे अक्षर हैं जो चारों दिशाओं को, चारों डायरेक्शंस, उन चारों दिशाओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। करेक्ट। और ये चारों दिशाएं क्या है, नॉर्थ, N से नॉर्थ, E से ईस्ट, W से वेस्ट और S से साउथ, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये चार ही दिशाएं होती है। और इन चारों दिशाओं में जो कुछ भी हो रहा है, उनको अगर आप एक अच्छे तरीके से उनको आप इन चारों दिशाओं में जो भी कुछ जानकारियां हुई है, जो भी कुछ घटनाएं हुई है, उन घटनाओं की इंफॉर्मेशन, उन घटनाओं की जानकारी जब आप कहीं से भी पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, न्यूज कहलाएगी। NEWS यानी न्यूज। न्यूज का अर्थ क्या हो गया, सूचनाएं। कहां से आती है सूचनाएं, चारों दिशाओं से, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से और साउथ से। इन चारों से मिलकर के न्यूज वर्ड बना है। करेक्ट। और ये न्यूज क्या करता है, चारों दिशाओं की जानकारी हमें प्रदान करता है। ये एक तो अर्थ हो गया ये न्यूज का। समाचार के दोनों अर्थ बताएं आपको। पहला समाचार, जिसका अर्थ होता है पक्षपात रहित, बिना किसी के साथ पक्षपात किए, वो क्या कहलाएगा, समाचार कहलाएगा। समान रूप से लिखता है वो और समान रूप से जानकारियां देता है, वो समाचार कहलाता है। दूसरी चीज, समाचार का मतलब नवीनतम सूचनाएं, समसामयिक सूचनाएं समाचार कहलाती है। इंग्लिश में इसको न्यूज बोलते हैं। और न्यूज का एक अर्थ बताया मैंने, NEWS से न्यूज शब्द बना है, और इसका अर्थ होता है चारों दिशाओं की जानकारियां, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों दिशाओं की जो कुछ भी नई नई जानकारियां होती है, वो समाचार कहलाती है, वो न्यूज कहलाती है। चलिए एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, क्या क्या पूछ रहे हैं। सर जी मुझे पहचान लिया क्या, हाँ बिल्कुल पप्पा राम जी, बिल्कुल पहचान लिया आपको। शेर खान ऐप पर है फीस, इसकी शेर खान ऐप, अच्छा शेर खान ने पूछा है कुछ क्वेश्चन। हाँ ऐप पर फीस है, यूट्यूब पे कोई फीस नहीं है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। पीयूष प्रभा से नहीं होगी, बिल्कुल होगी शिव जी, पीयूष प्रभा भी होगी, सभी के सभी एक साथ लाइक ढोको ओके, ठोको लाइक। चलिए आप जो भी लाइक अनलाइक जो भी करना चाहें कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख लें। और अगर क्लियर नहीं दिख रहा है कुछ लोगों को, जैसे सवाई जी बोल रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उसकी क्वालिटी ठीक कर लीजिए, ठीक दिखेगा। करेक्ट। न्यूज को अंग्रेजी में जैसे लिखते हैं ना, NEWS, अब आपने देखा होगी जहां पर भी S लगता है, जैसे पेन एक वर्ड है और
पेन एक वचन है, सिंगुलर है। इसको मुझे अगर बहुवचन बनाना है तो क्या करूंगा, मैं एस लगा दूंगा इस तरीके से, पेन्स। पेन्स मतलब बहुत सारे पेन, और सिर्फ पेन लिखूंगा तो एक पेन। ऐसे ही न्यू, न्यू का मतलब नया। और बहुत सारी नई चीजें जब होती है तो वो क्या कहलाती है, न्यूज कहलाती है। न्यू वर्ड का बहुवचन है, न्यू वर्ड का प्लूरल शब्द जो है वो है न्यूज। और इसका अर्थ क्या होता है, जो कुछ भी नई नई चीजें हो रही है, क्योंकि एक चीज तो नई होती नहीं है, बहुत सारी चीजें नई होती है, वो बहुत सारी नई चीजें क्या बनाती है, न्यूज बनाती है, उसी को न्यूज कहते हैं। करेक्ट। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि हर एक बात न्यूज नहीं हो सकती। कैसे न्यूज नहीं हो सकती, आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बता देता हूं, है ना। सिंपल सा एग्जांपल क्या है, जैसे आपके घरों में भी शादियां होती है, मेरे घर में भी शादी हुई, और मेरे आस पड़ोस में भी बहुत सारी रोज कोई ना कोई शादी होती है ना। क्या सारी शादियों के बारे में अखबार में कुछ न्यूज आती है? नहीं आती, सिंपल सी बात। जो लोग सेलिब्रिटी होते हैं और जिनकी शादियों के बारे में लोग जानने के इच्छुक होते हैं, उनको जानना चाहते हैं, जैसे विराट कोहली की शादी हुई, रणबीर कपूर की शादी हुई, मतलब होगी तो उसके बारे में लोग जानना चाहेंगे। रणबीर सिंह की शादी हुई तो उसके बारे में लोग जो है जानने की इच्छा रखते हैं, जानने की जो है कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें क्या होती है, जिसमें लोगों की दिलचस्पी होती है, जिसमें रोचकता होती है, जिसमें नई जानकारियां होती है, जिसको बहुत बड़ा वर्ग देखना या पढ़ना चाहता है, वो सारी चीजें क्या होती है, न्यूज कहलाती है। कोई एक आधा आदमी अगर उसको देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, या फिर उसके बारे में जानना चाहता है, तो वो न्यूज नहीं कहलाती है। जैसे मेरे खेत में खेजड़ी गिर गई तो वो कोई न्यूज नहीं है, लेकिन उस खेजड़ी के गिरने से कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। या कोई ऐसी खेजड़ी है जो जो 400 सालों की थी और फिर गिर गई। तो इस तरीके की कोई भी इंटरेस्टिंग चीज होती है ना, ह्यूमन इंटरेस्टिंग चीज, वो न्यूज होती है, बाकी न्यूज नहीं होती है। और आजकल जो है ना, वो जो न्यूज नहीं होती ना, उसको भी न्यूज बना के लोग प्रेजेंट करते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं फिर उनकी टीआरपी डाउन हो जाती है। उनको, उस चैनल को लोग देखते नहीं है, उस अखबार को लोग पढ़ते नहीं है। करेक्ट। तो न्यूज का मतलब बड़े वर्ग से उसका कनेक्शन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल करेक्ट, श्रीनिधि बिल्कुल सही जवाब दिया। जैसे फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, वो एक पॉपुलर न्यूज है, हर कोई जानना चाहता है कि आज क्या किया, आज क्या चीज घटित हुई, और उसके बारे में लोग फोटो देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, है ना। हाँ, ये वीडियो कल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो न्यूज कहलाती। समाचार की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से परिभाषाएं देता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक तो समाचार का अर्थ क्या है ना, और कोई एक इंटरेस्टिंग समाचार की हेडिंग लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, समाचार की परिभाषा लिखिए और समाचार शब्द का अर्थ बताइए, ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए समाचार की परिभाषा क्या है। जे जे सिडर नाम के एक जर्नलिस्ट हुए, एक पत्रकार हुए, वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसको जानना चाहते हैं, जिस सूचना को पढ़ना या सुनना चाहते हैं, वो समाचार कहलाता है। लेकिन शर्त यह है कि वो सुरुचि और प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन नहीं करे। ऐसा नहीं हो कि उसमें कुछ वल्गर चीजें आप डाल देंगे ना, उसमें प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है, क्योंकि समाचार हर एक व्यक्ति पढ़ता है। जैसे आज आज जो भी घटनाएं हुई है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा, मेरे पापा पढ़ना चाहेंगे, मेरे भाई पढ़ना चाहेंगे, मेरी बहन भी पढ़ना चाहेगी। तो हर कोई समाचार को पढ़ता है, तो उसमें वल्गरिटी नहीं होनी चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए ना, उसमें प्रतिष्ठा का ध्यान में रखना चाहिए। किसी के बारे में गलत चीजें वहां पे इनपुट नहीं होनी चाहिए। ये आपको समाचार लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए ना। प्रेम जी पिरामिड के बारे में भी बताएंगे, अभी आगे आ रहा है। तो ये जे जे सिडलर की परिभाषा ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे लोग जिसको जानना चाहते हैं वो समाचार है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें एक तो इंटरेस्टिंग फैक्टर होना चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए लोगों की, और दूसरी वो प्रतिष्ठा के नियमों पर लिखा गया हो, ऐसी सूचना समाचार कहलाएगी। दूसरी परिभाषा किसने लिखी है,
दूसरी परिभाषा यह है कि हार्पर लीच और जॉन सी कैरोल नाम के भी दो पत्रकार हुए और उन्होंने कहा है कि समाचार एक गतिशील साहित्य है। समाचार एक लिटरेचर है। जैसे आप हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं, प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद की कविताएं पढ़ते हैं, किसी का उपन्यास पढ़ा आपने, वो क्या है? साहित्य है। और ठीक वैसे ही समाचार भी क्या है? रोज घटित होने वाला लिटरेचर है, रोज घटित होने वाला एक गतिशील, जिसकी गति है। जैसे अभी आप कमेंट कर रहे हो, कमेंट एक के बाद एक ऊपर चले जा रहे हैं ना। मेरे सामने जो रिसेंट कमेंट है, जो तुरंत अभी किए हुए कमेंट है, वही मैं देख पा रहा हूं, बाकी सब पुराने हो जाते। ठीक इसी तरीके से जो कल की न्यूज है वो आज खराब बेकार हो गई, आज उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा। क्लियर? और एक व्यक्ति नवीन चंद्र पंत है जो कि समाचार विश्लेषक है, और वो कहते हैं कि किसी घटना की नई सूचना, कोई भी घटना हुई है उससे रिलेटेड कोई न्यू इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? समाचार कहलाती है। ठीक है? जो भी घटना घटित हुई है उसकी नई सूचना, उसके बारे में कोई नई जानकारी समाचार कहलाती है। इतनी सिंपल सिंपल से परिभाषाएं आपके लिए लेकर आया हूं। एक लाइक कर दीजिए फटाफट से और शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो। ऐप पर फीस क्यों है, मैं इसका रीजन बता देता हूं। ऐप पर आपको फुल सपोर्ट मिलता है, ए टू जेड सब कुछ, आपको पीडीएफ, आपकी एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व किया जाता है। 24 घंटे आपके लिए हम लोग और हमारी टीम तैयार रहती है आपकी हेल्प करने के लिए, इसलिए फीस है। यहाँ फीस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है फिक्स टाइम है, जब भी हमें टाइम मिलता है और जब भी हमें ठीक तरीके से लगता है कि हाँ अभी बना सकते हैं, आपके साथ क्लास ले सकते हैं, उसी समय क्लास होती है इसलिए। और दूसरा, ऐप का खर्चा भी आता है मेरे भाई। कितना खर्चा आता है एक बार यूट्यूब पे सर्च करना कि एक एंड्रॉइड ऐप बनाने में कितना पैसा लगता है। और हम लोग तो आपसे कितनी फीस ले रहे हैं? 200-250 रुपए तो फीस ले रहे हैं, कोई 5,000 25,000 थोड़ी ले रहे हैं। लाइव क्लासेज रोज होगी 10 बजे। शिवराज जी, रामचंद्र वर्मा, अगली परिभाषा देखिए। रामचंद्र वर्मा कहते हैं कि ऐसी ताजा या हाल की घटना की सूचना जिसके बारे में लोगों की जानकारी नहीं हो वो समाचार कहलाती है। ठीक है, तीनों ही सिंपल सी। शेर खान जी पूरा ईयरली है उसका, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक। केपी नारायणन ये भी एक कार्टूनिस्ट थे और समाचार लिखने वाले व्यक्ति थे। रामनिवास जी नमस्कार। सही है सर, बिल्कुल सही है सर। समाचार किसी सामयिक घटना, सामयिक मतलब करंट की कोई भी घटना हो, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों का परिशुद्ध तथा निष्पक्ष विवरण होता है ना, जिसमें उस समाचार को पढ़ने वाले पाठकों की रुचि होती है, जानना चाहते हैं। ठीक है, इस विवरण को प्रकाशित कौन करता है? समाचार पत्र करता है। और ये विवरण लिखता कौन है? पत्रकार लिखता है। पत्रकार के लिखे हुए विवरण को, सूचनाओं को करेक्ट कौन करता है, ठीक कौन करता है, एडिट कौन करता है? एडिटर, जिसको आप संपादक बोलते हैं। संपादक क्या काम करता है? वो जो कुछ भी सूचनाएं होती है उनको एडिट करता है, उनको ठीक करता है, एक सीक्वेंस में रखता है। करेक्ट? तो ये समाचार की परिभाषाएं, कोई भी दो परिभाषाएं जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको सरल लगती है, वो याद कर लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। किसी घटना की नई सूचना क्या होती है? समाचार होती है। बस इतनी सिंपल सी तो परिभाषा है। विवरण मतलब सूचनाएं, विवरण का मतलब है व्याख्या करना, उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ में बताना। विवरण यानी डिटेल एक तरीके की। अब देखते हैं कि समाचार किससे बनता है, कौन कौन सी चीजें होती है जिनसे समाचार बनता है। जैसे हमारा शरीर है वो 5 चीजों से बना है, अग्नि, जल, पृथ्वी, है ना, ऐसे करके पवन, और 5 चीजें जो है उनसे हमारा शरीर बनता है। ठीक वैसे ही समाचार किन किन चीजों से बनता है, कौन कौन से प्रमुख तत्व है, उस पे बात करते हैं। समाचार के तत्व क्या क्या होते हैं? एक तो उसमें नयापन होना चाहिए, तभी तो वो न्यूज है। अगर उसमें नयापन नहीं होगा तो वो कैसी न्यूज? कोई 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितने बजे तक क्लास होगी? जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता ये वाला, तब तक क्लास चलेगी। मैं जब आपके लिए पढ़ सकता हूं और पढ़ा सकता हूं तो आपको क्या दिक्कत है बताओ? निकिता पूछ रहे हैं सरकार आप कौन कौन से सब्जेक्ट, अच्छा मतलब सर आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं सिर्फ हिंदी पढ़ाता हूं, लेकिन ऐप पे सारी सब्जेक्ट की क्लासेज अवेलेबल है, 10th की और 12th की, सबकी। दूसरा तत्व है प्रभाव, उसका इफेक्ट होना चाहिए।
समाचार आपने पढ़ा और समाचार को पढ़ने के बाद आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, आपने ये नहीं सोचा कि ये तो बात गलत है या ये बात सही है या सरकार को ऐसा करना चाहिए या फिर इस व्यक्ति को जिसने ये किया है उसको इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया आपके दिमाग में आनी चाहिए, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखें कि प्रभाव समाचार का होना चाहिए। अगर प्रभाव नहीं पड़ता तो बेकार का समाचार है। उस समाचार को बनाने में जो है विवरण क्या है, विवरण का मतलब होता है डिटेल, यहां मैं लिख देता हूं, विवरण का मतलब होता है डिटेल। कोई भी चीज की डिटेल होती है ना, पूरी जानकारी उस चीज के बारे में, उस चीज को खुलकर बताना, वो क्या कहलाती है, विवरण कहलाती है। जन समूह से जुड़ा, उसका मास से जुड़ा होना चाहिए। मास का अर्थ क्या होता है, बहुत ज्यादा संख्या में लोग। और ये 12th क्लास आरबीएसई का फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट है समाचार लेखन, उसी को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा तत्व होता है उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सूचनाएं होनी चाहिए। अगर सूचनाएं नहीं है उसमें तो वो कोई समाचार की श्रेणी में नहीं आएगा। कैसी सूचनाएं होनी चाहिए, जो बहुत बड़े जन समूह से जुड़ी हुई हो, बहुत बड़े लोगों के ग्रुप से जुड़ी हुई हो, बहुत ज्यादा संख्या में लोगों के काम की हो। जैसे अभी आज मान लीजिए ये सूचना अगर कोई व्यक्ति देता है, शिक्षा विभाग या फिर आरबीएससी देती है कि 10th क्लास के एग्जाम फलानी फलानी तारीख को होंगे, तो इस सूचना से कितने लोगों का जुड़ाव है, लाखों की संख्या में तो स्टूडेंट है, ठीक है। उसी तरीके से लाखों की संख्या में टीचर्स जुड़े हुए हैं, उसी संख्या में आप देखेंगे लाखों की संख्या में पेरेंट्स जुड़े हुए, अभिभावक जुड़े हुए हैं। तो ये सूचना हर एक के काम की है। ठीक वैसे ही समाचार में जो भी सूचनाएं दी जा रही है वो सारी की सारी सूचनाएं बहुत बड़े जन समूह के लिए होनी चाहिए। अगली समाचार के तत्वों की बात करें तो वो है समसामयिकता, करंट, तुरंत जो भी कुछ हो रहा है वो समाचार में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम कोई भी तारीख को है, मान लीजिए 18 तारीख को है, और कोई सूचना छपती है कि प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिए हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। अगर आपके लिए ये सूचना आती है समाचार बनके, मान लीजिए 19 तारीख को आती है, तो आपका तो एग्जाम 18 को था, 19 को जब आप ये समाचार पढ़ते हैं तो समाचार लिखने वाले को क्या कहेंगे कि भाई ये क्या कर दिया, ये समाचार तो हमें 16 या 17 को मिलना चाहिए था, तभी लेटेस्ट होता। पुरानी चीजें, बासी सूचनाएं, सारी की सारी चीजें जो होती है ना, जो घट चुकी है, जो जिसकी जो क्रियान्विति हो चुकी है, जो कंप्लीट हो चुकी है, ऐसी सूचनाएं कभी समाचार नहीं होती है। समसामयिक सूचनाएं जो अभी हुई है या आगे होने वाली है, वो सारी की सारी सूचनाएं क्या कहलाती है, समाचार कहलाती है। जिज्ञासाएं होनी चाहिए। एक समाचार की पहली हेडिंग पढ़ने के बाद एक रीडर, एक पाठक, वो पूरा का पूरा जो है न्यूज पढ़े, पूरी के पूरे समाचार को पढ़े, ऐसी न्यूज होनी चाहिए ना, ऐसी हेडिंग होनी चाहिए समाचार की, जिससे कि पढ़ने वाले के मन में जिज्ञासा पैदा हो, वो पढ़ना चाहे उसको। तथ्यात्मकता होनी चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि झूठ मूठ कुछ भी लिख दिया। तथ्यात्मकता का मतलब क्या है, फैक्ट होने चाहिए, उसमें तथ्य होने चाहिए। जैसे ये लिख दिया कि साल भर में सबसे तेज बरसात, ये हेडिंग हो, या ये लिख दे कि पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा सर्दी इस साल पड़ी, ऐसा अगर हेडिंग आती है। अब अगर समाचार लिखने वाले में पिछले 50 सालों में तुलना करके नहीं बताया कि 2001 से लगा के और 2010 तक सबसे ज्यादा सर्दी इतनी पड़ी थी हाईएस्ट, और उससे पहले 1990 से लगा के और 2000 तक जो है सबसे ज्यादा सर्दी इतनी पड़ी थी, अगर पिछले कुछ सालों के 50 सालों के बारे में फैक्ट्स नहीं लिखता है लिखने वाला, समाचार लिखने वाला, तो क्या कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है। वो समाचार के एक तत्व को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और कौन सा तत्व है, तथ्यात्मकता, फैक्ट नहीं डाल रहा है, वो सिर्फ मनगढ़ंत बातें लिख रहा है। और मनगढ़ंत बातें या मन से बनाई हुई बातें गप्पे होती है, समाचार नहीं होते, न्यूज नहीं होती है, करेक्ट। अगला तत्व है विश्लेषण। समाचार में आप जब पढ़ते हैं ना, समाचार को कैसे पढ़ा जाता है, सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, और फर्स्ट पैराग्राफ से आपको 90% चीजें क्लियर हो जाती है।
बाकी जो भी बचा हुआ है ना वो सबसे लास्ट पैराग्राफ में होता है, बीच में घटना का विवरण होता है, जो कुछ भी हुआ है उसकी डिटेलिंग अगर आपको पढ़नी है तो वो बीच में लिखी हुई होती है, जिसको कहते हैं बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं, बॉडी। और स्टार्टिंग जो होती है फर्स्ट पैरा समाचार का वो कहलाता है इंट्रो, और सबसे लास्ट में जो कहलाता है वो होता है सार, समाचार का सार क्या है, विश्लेषण क्या है, करेक्ट। तो समाचार के अंत में विश्लेषण देना चाहिए कि मुख्य मुख्य बातें क्या है। समाचार निष्पक्ष रूप से लिखा जाना चाहिए, ये समाचार का प्रमुख तत्व है, किसी भी पक्ष को जो है ध्यान में रखकर एक तरफा समाचार नहीं होना चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको उदाहरण बताया कि अगर दो लोग आपस में लड़ लेते हैं, और या फिर मान लीजिए इंग्लैंड की टीम भारत खेलने आती है क्रिकेट मैच, और उसमें बिल्कुल जी पांव लागू थारे भी पांव लागू, और उसमें मान लीजिए जो है इंग्लैंड की टीम जीत जाती है, तो अखबार वाले कुछ भी गलत नहीं लिख सकते हैं, अखबार वाले पूरी डिटेल के साथ निष्पक्ष तरीके से उस समाचार को लिखेंगे, करेक्ट। सनसनीखेज समाचार, ये समाचार के प्रकार है, ठीक है। ये तो थे समाचार के तत्व। अब समाचार के प्रकार कि समाचार किस किस तरीके के होते हैं, थोड़ा सा इन पे भी बात कर लेते हैं। एक बार मैं जब मिटा रहा हूं तब तक आपके कमेंट भी देख लेता हूं, कौन कौन क्या क्या बात कर रहा है, ताकि मुझे भी जो है इंफॉर्मेशन करेक्ट मिलती रहे कि आपकी कोई शिकायत तो नहीं है। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, ये तो थे समाचार के तत्व। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और शेर खान जी बिल्कुल 350 ईयरली फीस है। क्लास कितने बजे तक चलेगी, क्लास पढ़ो यार, क्या दिक्कत है, पढ़ते रहो, नेट फुल डलवा रखा है, 240 पे 360 पे कर लो और पढ़ते रहो। मैं आपके लिए जाग रहा हूं तो आप मेरे लिए और अपनी पढ़ाई के लिए नहीं जाग सकते हैं? समाचार के प्रकार जो मैंने यहां पे लिखे, कुछ प्रकार यहां लिखे, कुछ नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। सनसनीखेज, ये तो है अन्य प्रकार, ये समाचार के अन्य प्रकार है, मुख्य प्रकार इसके बाद डिस्कस करेंगे। सनसनीखेज समाचार किसको कहते हैं, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सनसनीखेज समाचार किसको कहते हैं। और अरे नहीं नहीं विष्णु जी 3 बजे तक नहीं है, बस अभी 10:35 हुए, आप मान के चलिए 10-1 मिनट बाद क्लास एंड कर देंगे, ठीक है। 10 मिनट बाद, 10 से 15 मिनट बाद। अरे इं पछ कहीं नींद आवे भाई है। सनसनीखेज समाचार किसे कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है तो नींद भले भले लोगों की उड़ जाती है। इसलिए अभी नींद उड़ा लो, बाद में जब बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे ना उसके बाद मजे करना, अच्छे नंबर आएंगे। तो बॉर्डर फिल्म नहीं देखी, उसका एक डायलॉग है, जैकी श्रॉफ और सनी देओल के बीच में डायलॉग है, और वो कहता है, एक हीरो कहता है कि वॉर की प्रैक्टिस में जितना, युद्ध के प्रैक्टिस में जितना आप खून पसीना बहा लेते ना, युद्ध के मैदान में उतना ही खून कम बहता है, ठीक है। वैसे ही आप प्री बोर्ड से पहले जितनी मेहनत कर लोगे ना, तो फाइनल एग्जाम में आपको उतना ही बड़े आनंद के साथ परीक्षा देने में मजा आएगा, परीक्षा देने में बड़ा आनंद आएगा, मौज आएगी परीक्षा देते हुए। और नहीं तो फिर आएगी मौत कि इतनी बेकार क्यों हो गई। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, सनसनीखेज समाचार मतलब ऐसा समाचार जो सनसनी पैदा कर दे। सनसनी पैदा कर देने का मतलब क्या होता है, कोई भी चोरी डकैती लूट इत्यादि के बारे में बता रहा है कोई समाचार, वो समाचार, ये जैसे आपने सुना होगा ना, बहुत टाइम पहले 6, 7, 8, 10 एक महीने हो गए इसको, अपने राजस्थान में और आसपास के जिलों में और आसपास के राज्यों में, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में एक चोटी काटने वाली एक खबर फैल गई थी। और वो चोटी काटने वाली खबर कैसी थी, सनसनीखेज समाचार थे। आज फलानी जगह पे इतनी चोटियां काट ली, आज फलानी जगह पे इतनी चोटियां काट ली। वो कैसा समाचार था, सनसनीखेज समाचार था। प्री बोर्ड कदे है हो ही जदी
हो ही जद हागेड़ी प्री बोर्ड अपर तैयारी करता रहो बस प्री बोर्ड और मेन बोर्ड के नहीं करनो। सही बात कहे। अरे 5% पूरी हो जावे नहीं बी टेम खत्म कर दी पाछी क्लास देख लिया कल इं तो है को ना क्लास कोई मैं गायब कर दे 8 ही रहनी क्लास प्री बोर्ड कदे अजय तक प्री बोर्ड कोई न्यूज नहीं आई है आवते ही बता दें। और होता है महत्वपूर्ण समाचार दूसरा प्रकार ये अन्य प्रकार है ठीक है मैं जो समाचार के मुख्य प्रकार है वो बाद में बात करेंगे इसके बाद ये अन्य प्रकार है। महत्वपूर्ण समाचार वो जो इंपॉर्टेंट समाचार होते हैं ना वो आपको पता है फर्स्ट पेज पे लिखे हुए होते हैं और एक हेडिंग लिख दी और उसके बाद में थोड़ी कुछ पंक्तियां लिख दी और उसके बाद सबसे नीचे लिखा होता है पेज नंबर 15 है ना आगे का पूरा समाचार जो है डिटेल पूरी पेज नंबर 15 पे मिलेगी ठीक है। और ये इस तरीके के समाचार होते हैं ना वो महत्वपूर्ण समाचार होते हैं जिनको पहले पेज पे जगह देनी जरूरी होती है लेकिन पहले पेज पे जगह तो फिक्स होती है ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा गवाड़ छाप दे पूरा का पूरा जो गवाड़ होता है उस तरह पूरा का पूरा आंगना होता है उस तरह से अखबार का पेपर पहला पेज बना दे जगह तो लिमिटेड होती है तो वो सिर्फ हेडिंग देता है कुछ लाइंस लिखता है 5 4 10 और उसके बाद पेज नंबर डाल देता है ठीक है। फिर होते हैं कम महत्वपूर्ण समाचार कम महत्वपूर्ण समाचारों को चौथे 5वें पेज पे रखा जाता है और छोटी छोटी हेडिंग दी जाती है। पूर्ण समाचार जिसमें पूरी डिटेल दी जाती है वो पूर्ण समाचार कहलाता है। व्याख्यात्मक समाचार का मतलब होता है एक एक पहलू पर बात करके एक एक चीज पे बात करके जैसे मान लीजिए अभी रीट की विज्ञप्ति आई और उसकी एग्जाम डेट आई तो रीट क्या है रीट की परीक्षा कौन दे सकता है रीट की परीक्षा में पास कैसे हो कौन कौन सी अच्छी किताबें हैं ये पूरी की पूरी जो समाचार लिख एक पेज पूरा का पूरा तैयार किया जाता है और वो पूरा का पूरा पेज जो एक रीट के समाचार के बारे में ही होता है। इस प्रकार के समाचार जो होते हैं व्याख्यात्मक समाचार कहलाते हैं ठीक है। सर जी ऐप पर भोमाराम जी एग्रीकल्चर की क्लासेस नहीं है हमारे ऐप पे सिर्फ हिंदी की क्लासें हिंदी रीट और इसकी 10th 12th की क्लासें हैं। विषय विशेष समाचार कोई एक सब्जेक्ट पे जैसे मान लीजिए आप रविवार के अखबार पढ़ते हैं उसमें एक स्पेशल सब्जेक्ट पे समाचार लिखे हुए होते हैं जैसे कि मान लीजिए अभी कोविड चल रहा है ना तो अभी से आज से पहले तक कौन कौन सी महामारियां हुई है ऐसी डिटेल देके पूरा का पूरा जो है एक महामारी सब्जेक्ट पर ही पूरे का पूरा समाचार लिखे पूरी पूरी डिटेल देखे समाचार लिखे वो विषय विशेष समाचार कहलाता है ठीक है। खेल समाचार आप जानते हैं खेल पृष्ठ होता है अलग से और खेल पृष्ठ में खेल से जुड़ी हुई तमाम खबरें होती है सारी की सारी न्यूज होती है। व्यापार से रिलेटेड व्यापार समाचार में जगह दी जाती है। प्रेज ये इंपॉर्टेंट है और जोरदार तरीके में याद कर लिया एकदम पक्को कर लिया वो चीज क्वेश्चन आवेला मन नहीं था पछ क्यों लगे सर बतायो कौन कितना है अगड़ा है सब्सक्राइबर। पेज 3 समाचार क्या होते हैं आप देखते हैं बॉलीवुड से रिलेटेड या फिर जो भी स्टार लोग होते हैं ना जैसे सिंगिंग स्टार है यो हनी सिंह हो गया पर है या फिर सैफ अली खान हो गया शाहरुख खान हो गया सलमान खान हो गया एड़ा जितना भी हुए नहीं सुपर स्टार दिखा हुआ करे उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं जानने की इच्छा रखते हैं ना कि सलमान खान इतनी तगड़ी बॉडी की कर बना ली और सलमान खान ब्याह कद करी सब मोटो समाचार हो जब जानना चाहूँ समाचार कि सलमान खान कद ब्याह करी एडी कोई खबर आई ये इस प्रकार की जो समाचार होते हैं ना वो कहलाते हैं पेज 3 समाचार जिनको तीसरे पेज पे पहले लिखा जाता था अब इनके लिए अलग से जो है एक पेज रहता है ये पेज 3 समाचार कहलाते हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और वो सारी की सारी जो है शख्सियत ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा फेमस होती है। हेलो लाइट गी बीजा राम जी लाइट गी कोई बात नहीं बीजा राम जी दिनों को पाछो देख लिया वीडियो ठीक है। ऐसे समाचार पेज 3 समाचार कहलाते हैं आ चीज ध्यान में रख लिया बीजा राम जी और सो जाओ। अब समाचार जब लिखा जाता ना एक चीज देखना उसमें 6 क्वेश्चंस के आंसर रहते हैं और ये 6 क्वेश्चन क्या कहलाते हैं 6 ककार क्वेश्चन आता है समाचार के 6 ककार कौन से होते हैं 2 नंबर सवाल आवे समाचार के 6 ककार कौन से होते हैं और आपको उत्तर क्या लिखना है समाचार के 6 ककार कौन से होते हैं अभी मैं बता रहा हूं आपको है। पहला ककार होता है क्या
किसी भी न्यूज के बारे में, किसी भी समाचार को जब आप पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले उसके बारे में आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि क्या हुआ। और लिखने वाला, समाचार लिखने वाला भी हेडिंग में ही इस चीज का उत्तर दे देता है। 50 सालों में सबसे तेज सर्दियां आई। क्या हुआ? सर्दियां आई। उत्तर मिल गया। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट श्रृंखला शुरू होगी। क्या होगी? क्रिकेट श्रृंखला शुरू होगी। स्पष्ट नहीं दिख रहा है? दिख जाएगा है ना। इसकी जो है ना रेशियो चेंज करो, स्पष्ट दिख जाएगा। वो ऐप कौन सी है? ऐप हिंदी वाले सर नाम से है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भी आपको। तो सबसे पहला ककार होता है, 6 ककारों में 6 ककार होते हैं, ध्यान रखना। और ककार क्यों बोलते हैं? क्योंकि 6 के 6 बंदे जो है ना, इनके नाम क से शुरू होते हैं। कब, क्या, कहां, कौन, कैसे। ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 5W और 1H। और 1H कौन है? हाउ। सब बुला रहे हो हाउ है नहीं, और हाउ कहीं है और एच है। और इसके अलावा 5 कहीं है, W स्टार्ट होने वाला है। क्या, व्हाट, कहां, वेयर, कब, व्हेन। ककार, ककार का मतलब होता है क से शुरू होने वाले 5 प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है। और इन 5 प्रश्नवाचक शब्दों के आधार पर ही समाचार लिखा जाता है। नहीं, अपन मारवाड़ी पूरी नहीं बोलनी भाई, मारवाड़ी पूरी बोलने नहीं, काम चले कौन। अपन हिंदी मारवाड़ी सब मिक्स राखनी। 5 तो है W से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक शब्द, और एक है H से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक शब्द। इंग्लिश में बोल दो तो ये होता है 5W1H। और इन्हीं को ध्यान में रख करके न्यूज लिखी जाती है, समाचार लिखा जाता है। और 6 ककार, क से शुरू होने वाले 6 प्रकार के शब्द है जो प्रश्न खड़े करते हैं आपके दिमाग में, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन क्रिएट करने वाले ये शब्द क्या क्या है? क्या, कहां, कब, कौन, क्यों और कैसे। ये स्लाइड जो है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 99% ये पूछा जाएगा। 99% समाचार में प्रयुक्त होने वाले 6 ककार कौन कौन से हैं, बताइए। तो ये सब कुछ याद रखना और समझ लो क्या क्या होते हैं। क्या से जब कोई पहला दिमाग में क्वेश्चन क्या आता? क्या हुआ। और क्या हुआ का आंसर जो है समाचार लिखने वाला वो कहां देता है? हेडिंग में देता है। मैक्सिमम हेडिंग में देने की कोशिश करता है। दूसरा क्वेश्चन जो होता है, दूसरा ककार जो होता है वो है कहां, स्थान। अरे वाह। दूसरा क्वेश्चन होता है कहां, कोई घटना कहां हुई, है ना। जगह के बारे में, घटना का स्थान, घटना कौन से नगर में हुई है, कौन से गांव में हुई है, कौन से प्रदेश या देश में हुई है। इटली में कोरोना का कहर, ये समाचार की घटना है। क्या हुआ? आंसर मिल गया, कोरोना एक महामारी है। कहां हुई? इटली में। एक हेडिंग थी समाचार पत्र की, है ना। और फिर तीसरा जो ककार होता है वो होता है कब, जो समाचार के बीच में लिखा हुआ होता है ना, कि कोई चीज या कोई घटना कब हुई। हम जानना चाहते हैं ना कि कब हुआ ये। ऑनलाइन लाइव क्लासेज कब से स्टार्ट हुई, तो आपको समाचार में पूरा उत्तर मिलेगा कि ये कक्षाएं जो है 19 तारीख से शुरू हो गई है, शनिवार को रोज रात को 10 बजे लाइव होती है। ये समाचार है। समाचार में उस दिन का समय, दिन और अवसर पूरी डिटेल के साथ लिखा जाता है। और ये ध्यान रखना, समाचार में ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि कल से शुरू होगी। कल कौन सा पता नहीं, एग्जैक्ट डेट लिखी जाती है, एग्जैक्ट वार लिखा जाता है और समय लिखा जाता है समाचार में। आप में से भी कई लोग पत्रकार बनते हैं अगर इन फ्यूचर। हाँ बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था स्कूल लेक्चरर में। ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं ना, ये संवाद सेतु वाला चैप्टर, ये जिंदगी भर आपके काम आने वाला है। और अगर नौकरी लगनी नहीं चाहो आप, और मान लीजिए अपना बिजनेस भी करोगे ना, तो भी समाचार पत्र तो पढ़ोगे। वो स्टाइल कहां से आएगी? यहां से आएगी। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें पूरी की पूरी डिटेल आपको एग्जैक्ट लिखनी है। ऐसे नहीं कि कल ये चीज होगी, परसों ये चीज हो जाएगी, या जो है बोर्ड की परीक्षाएं
अगले रविवार को होगी। अगला रविवार कौन सा भाई? ना, उसमें डेट लिखनी पड़ती है समाचार लिखते समय। ठीक है, लाइट को नहीं आवे कमेंट करे और धड़ाधड़, और लाइट को नहीं आवे। वाह सा वाह विजय राम जी वाह। तो लाइट वाइट सब है विजय राम जी। चौथा समाचार का ककार है कौन। कौन का मतलब इस समाचार से कौन लोग जुड़े हुए हैं, है ना। समाचार में आपने देखा होगा कि हजारों परीक्षार्थियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर था, लेकिन बोर्ड ने इस परीक्षा की तिथियां जो है 15 दिन के लिए आगे कर दिए या 15 दिन के लिए पीछे कर दिए, है ना। इस तरीके की डिटेल दी जाती है कि इस समाचार से कौन कौन लोग रिलेटेड है। और फिर पांचवा ककार है क्यों, वाई। समाचार की उसके बारे में पृष्ठभूमि होती है, समाचार की जो डिटेलिंग होती है ना कि समाचार इस या इस चीज से रिलेटेड। मान लीजिए बोर्ड की रीट की परीक्षा है ना, रीट की परीक्षा का समाचार है। विष्णु जी बिल्कुल डेली क्लासेज है, कंटिन्यू चलने वाली है, कोई दिन की छुट्टी नहीं है, ना संडे ना फंडे कुछ भी नहीं, कंटिन्यू क्लास है रात को 10 बजते ही। तो समाचार के बारे में पूरी जो है ना पीछे क्या क्या हुआ, पहले क्या क्या हो चुका है, रीट की परीक्षा की विज्ञप्ति कब आई थी, रीट की परीक्षा में क्या क्या योग्यताएं रखी गई थी, रीट की परीक्षा की लास्ट डेट क्या थी, इन सब के बारे में जो है ना डिटेल दी जाती है। वो समाचार की पृष्ठभूमि होती है जो क्यों का उत्तर देती है, अभी क्यों हो रहा है या ये चीज अभी क्यों हुई है। विनोद जी कल चार्ज करके रखना, ठीक है, और आज तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कल फुल चार्ज करके रखना। अच्छा डेली लाइट जाती है, कोई दिक्कत नहीं बीजाराम जी, कल तैयार करो एकदम बढ़िया फोन जगह जग बैटरी पड़का पड़े न बैटरी रा ये हिसाब 10 बजे तैयार रखिया। और छठा ककार है कैसे। कैसे में समाचार की पूरी डिटेल दी जाती, पूरा ब्यौरा लिखा जाता है। ये 6 ककार है, एक घोट पीज है 6 ककार। एक क्वेश्चन पक्को है 2 नंबर रो। ये 6 ककार होते हैं। ककार क्यों कहते हैं, क्योंकि क अक्षर से शुरू होते हैं, 6 तरीके के प्रश्न बनते हैं इन क वाले अक्षरों से, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये समाचार की आत्मा होती है, सोल ऑफ न्यूज। ये क्या कहलाते हैं, समाचार की आत्मा कहलाते हैं। जैसे संविधान की प्रस्तावना क्या कहलाती है, संविधान की आत्मा कहलाती है। ठीक उसी तरीके से समाचार की आत्मा कौन होते हैं, ये 6 ककार समाचार की आत्मा कहलाते हैं, ठीक है। और जरूरी होता है, अब इन 6 प्रश्नों के उत्तर देना समाचार में जरूरी होता है। जब हम समाचार लिखना सीख रहे थे ना, तो सबसे पहले इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि समाचार के 6 ककारों को ध्यान में रखते हुए आप एक समाचार तैयार कीजिए, ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा था मुख्य प्रकार समाचार के, वो बता देता हूं आपको, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट और आज की क्लास एंड। 5 मिनट भर दुख देख लो, फिर बाद में आराम खूंखार नींद ले लिया, ठीक है। समाचारों के मुख्य प्रकार है ये, पहले हमने अतिरिक्त प्रकार देखे थे, अब मुख्य प्रकार है। स्थानीय समाचार मतलब लोकल न्यूज। जैसे आप मान लीजिए पीपाड़ से बिलोंग करते हैं, आप पीपाड़ से रहने वाले हैं, या मान लो आप भोपालगढ़ के रहने वाले हो, तो अखबार में एक एडिशन आता है जिसमें लोकल न्यूज आती है, स्थानीय खबरें आती है ना। वो स्थानीय खबरें जो पीपाड़ इलाके से रिलेटेड होती है, जो बिलाड़ा इलाके से रिलेटेड होती है, मतलब जहां आपकी लोकेलिटी है उससे रिलेटेड खबरें जो होती है वो क्या कहलाती है, स्थानीय खबरें कहलाती है, स्थानीय समाचार कहलाते हैं। प्रादेशिक समाचार या क्षेत्रीय समाचार का अर्थ क्या हो गया, पूरे प्रदेश के समाचार। जैसे राजस्थान, पूरे राज्य से संबंधित, पूरे प्रदेश से संबंधित जो खबरें होती है वो प्रादेशिक समाचार कहलाती है। रोज आप आकाशवाणी में सुनते होंगे शाम को, हम लोग तो सुनते थे, आप लोग पता नहीं सुनते हो कि नहीं सुनते हो, प्रादेशिक समाचार। अब आप विगतवार प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, मतलब एक के बाद एक प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, राजस्थान के राज्य के समाचार सुनेंगे। राष्ट्रीय समाचार मतलब नेशनल न्यूज, जो राष्ट्र के स्तर पर पूरे भारत में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट खबरें होती है ना, वो राष्ट्रीय समाचार में रखी जाती है। अंतरराष्ट्रीय समाचार का मतलब इंटरनेशनल न्यूज, इटली में क्या हुआ, जर्मनी में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ, इस तरीके की जो भी खबरें होती है वो इंटरनेशनल न्यूज कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय खबरें कहलाती है। संजय जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हिंदी की क्लासें लगती है, सिर्फ हिंदी की, इसलिए चैनल का नाम भी हिंदी वाले सर है। अंतरराष्ट्रीय समाचार मतलब इंटरनेशनल न्यूज, कहाँ क्या हुआ,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी की सारी खबरें जो है अंतर्राष्ट्रीय समाचार कहलाती है। विशिष्ट समाचार मतलब कोई स्पेशल समाचार होता है। विशिष्ट का मतलब ही क्या होता है, स्पेशल, यानी कि कोई जैसे मान लीजिए आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो उस आईपीएल के सीजन में आईपीएल से जुड़ी हुई खबरें जो होती है ना वो विशिष्ट होती है। या जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी के समाचार एक अलग पृष्ठ पे लिखे जाते हैं, या फिर कई बार उनको विशेष तरीके से डिजाइन करके लिखा जाता है, वो विशिष्ट समाचारों की श्रेणी में आता है। ठीक वैसे ही जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी होता है वो एक विशेष पृष्ठ पे आता है कि फलाने गांव में क्या हुआ, फलाने स्कूल में क्या हुआ, वो एक विशेष समाचार होता है, विशिष्ट समाचार होता है। व्यापी समाचार का अर्थ क्या होता है, ऐसे समाचार जो हरेक के काम के होते हैं, जो हरेक व्यक्ति के काम के होते हैं, ऐसे समाचारों को प्रमुखता के साथ लिखा जाता है, वो व्यापी समाचार। डायरी समाचार का मतलब होता है एक डायरी के स्टाइल में समाचार लिखा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, एन फ्रैंक की डायरी पढ़ी होगी या बेबी हालदार की डायरी पढ़ी होगी। उस डायरी के स्टाइल में जो कुछ भी न्यूज लिखी जाती है, एक डेट के साथ स्टार्ट करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, डायरी स्टाइल में लिखे गए समाचार, डायरी से जुड़ी हुई न्यूज कहलाती है। ये तो थे समाचारों के मुख्य प्रकार। ये कौन से प्रकार है, मुख्य प्रकार है। और ध्यान रखना, इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि समाचार के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, बताइए। अब आपको लिखना है इसमें से ये मुख्य प्रकार है। और इससे पहले जो हमने पढ़े थे ना, तत्वों से पहले, वो समाचार के अतिरिक्त प्रकार थे, अन्य प्रकार के समाचार। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा, समाचार लेखन की शैलियां, यहां पे एंड करेंगे और कल की क्लास में हम इन शैलियों को डिटेल में पढ़ेंगे। समाचार लेखन की शैलियों का मतलब हो गया समाचार लिखने की कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी स्टाइल है, समाचार किन किन स्टाइल से लिखा जाता है। आपने देखा होगा कि समाचार लेखन के तरीके, हाँ ये नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी सब लोग को नींद आ रही है, इस वजह से ये तरीके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सब शैलियां देख लें कौन कौन सी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे खास शैली है, जो इन दिनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, वो है उल्टा पिरामिड शैली। आपको पता है पिरामिड किसको बोलते हैं, इस तरीके की जो आकृति होती है वो पिरामिड कहलाती है, त्रिकोण टाइप की। और ये पिरामिड जो है कई देशों में प्रसिद्ध भी है। आपने हिस्ट्री की किताब में पढ़ा होगा पिरामिडों के बारे में। ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाने वाले समाचार कैसे लिखे जाते हैं, इस तरीके से लिखे जाते हैं। और ये क्यों लिखे जाते हैं, क्या क्या इस्तेमाल होता है इनमें, कहां पर कौन सी चीज इस्तेमाल होती है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उल्टा पिरामिड शैली, और उस अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है बैक साइड, चलिए ये यहां से ले लीजिए, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से भी ले लीजिए। सीधा पिरामिड शैली का मतलब इस प्रकार से लिखे जाने वाले समाचार, इनका हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उल्टा पिरामिड शैली में इस तरीके से लिखे जाते हैं, ये उल्टा पिरामिड शैली है। कथात्मक शैली में मतलब डिटेल के साथ एक कहानी की तरह जब कोई समाचार रखा जाता है, वो कथात्मक शैली में लिखा गया समाचार होता है। रोचक शैली में लिखा गया समाचार मतलब पहले एक पैराग्राफ में, स्टार्ट के पैराग्राफ में वो क्या करता है लिखने वाला, वो भूमिका बनाता है, समाचार को इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करता है, और फिर उसके बाद डिटेल लिखता है सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में, और उसका अंत भी बड़े अच्छे तरीके से करता है। फिर रिपोर्टाज शैली, एज ए रिपोर्ट, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं स्कूल में भी और इधर उधर भी, उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है ना, कि इसने ये मुख्य अतिथि थे, ये कार्यक्रम इतने बजे शुरू हुआ, ये कार्यक्रम में कौन कौन से लोग शामिल हुए, वो कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की, इस तरीके से एक रिपोर्ट लिखी जाती है। तो इस शैली में भी, इस स्टाइल में भी कुछ समाचार लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं रिपोर्टाज शैली या रिपोर्टाज स्टाइल। संक्षिप्त शैली में कुछ समाचार ऐसे होते हैं जिनको बहुत शॉर्ट में लिखा जाता है, वो संक्षिप्त शैली कहलाती है। कुछ समाचार ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा डिटेलिंग के साथ, विवरण के साथ लिखा जाता है, वो कहलाते हैं विवरणात्मक शैली में लिखे गए समाचार। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ अन्य शैलियां होती है, अलग अलग पत्रकार अलग अलग तरीके की शैलियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कल। आज इतना ही,
और पूरा पूरा 1 घंटा हुआ है अपने लगभग बैलेंस। एक टॉपिक 1 घंटे में क्लियर हुआ और मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कल के पढ़ासो कल पढ़ासा समाचार लेखन रा तरीका, कौन कौन सी स्टाइल होती है, कौन कौन सी शैलियां होती है समाचार लिखने की, वो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्पेशली उल्टा पिरामिड शैली, जिससे 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि समाचार लेखन की भिन्न भिन्न शैलियों के बारे में टिप्पणी कीजिए, और वहां पर भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। वहां पर सिर्फ आपको नाम लिखने हैं और एक एक दो दो लाइन में डिटेल देनी है बस। और इसको शेयर करते जाना ग्रुप्स ग्रुप्स में, जहां पर भी आपके दोस्त रहते हैं, दोस्तों के साथ में डेली लाइव क्लासेज होगी। जो लोग ऐप से पढ़ना चाहते हैं वो ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, हिंदी वाले सर नाम से हैं। और बाकी अब रोज अपन लोग क्या करेंगे, 10 बजते ही जागरण शुरू कर देंगे, और 10 से लगभग लगभग मान के चलो 11 बजे तक अपना ये जागरण चलेगा। पूरी तैयारी के साथ खाना पीना करके अपना फोन को फुल चार्ज करके 10 बजते ही हाडो अडी के जा एकदम अडी अडी लिया, 10 बजते ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, हिंदी वाले सर लाइव, हृदय धम लाइव मात। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सबको राम राम, सबको नमस्कार। नंबर आपको नीचे जो है ना लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के, जैसे ही मैं एंड करूंगा वीडियो को लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे जुड़ जाना, वहां आपको नंबर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। नोट्स वगैरह चाहिए फ्री के, मतलब फ्री के है ना, सारी चीजें लगभग फ्री ही है। आपको प्रीमियम सपोर्ट चाहिए, इसलिए मैं, कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं होती है, वहां से आप जो है ऐप से पूरा सपोर्ट ले सकते हो, हम मेरी पूरी टीम का। पीसीबी सर, मैं संजय सर, मैं ये चीज नहीं समझा, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना? ओके, हाँ बिल्कुल। 12th क्लास और 10th क्लास का कंप्लीट कोर्स है। बोरुंदा एकदम नैडो जैसा संदीप जी, बोरुंदा रिश्तेदारी भी है। अभी सभी को बाय बाय, घणो लेट अपर नहीं जागनो, सुबह उठी जलको नहीं। ठीक है, चलिए कल तक शेयर कर देना। 100 कम से कम 100 लाइक होने चाहिए, 100 कम से कम लाइक होंगे तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट 10 बजते ही लाइव हो जाऊंगा। 100 लाइक नहीं गया तो थे देख लिया। अब मैं हमारी तरफ पूरी मेहनत कर रही हूँ, अब मेहनत करने का काम आपका है, और मेहनत भी कुछ ज्यादा नहीं करनी, आपको शेयर करना है बस अपने दोस्तों के साथ, और कुछ नहीं मांग रहा हूं, कोई फीस वीस नहीं है, फ्री है। चलिए शुभ रात्रि, सभी को नमस्कार, जय माता जी री, जय तेजा जी री, सबरी जय। ठीक है ना, ना अपर कोई टाई अप नहीं करोड़ो है, आप खुद एक लाइज रहे, कोई से टाई अप नहीं है। हाँ सब सब्जेक्ट का है। 10th क्लास कंप्लीट सिर्फ 500 रुपए में 10th क्लास का, 12th क्लास का भी लगभग इतने का ही है। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि, अभी आराम से सो जाओ और कल पढ़ेंगे बाकी चीजों को। आज के लिए इतना ही।